वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता, क्लास 12th के विद्युत विभव एवं धारिता चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपका टॉपिक है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना हम लोग करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग इसका सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के लिए देखिए हम लोग थोड़ी सी लाइनिंग अभी यहाँ पर खींची हुई है। मान लेना है आपको, माना बिंदु O पर, ये देखिए आपका बिंदु O है, प्लस Q कूलाम आवेश के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित है। और बिंदु O से, यहाँ से बिंदु O से आपको R दूरी पर कोई बिंदु आपको A लेना है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु आपको क्या लेना है? A लेना है। मान लीजिए यहाँ पर आपका पॉइंट जो है वो A है। यहाँ से R दूरी पर आपका कोई पॉइंट जो है वो A है। ये देखिए यहाँ से R दूरी पर जो पॉइंट है आपका वो क्या है? A। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट आपका जो है वो A है। अब देखिए बिंदु A से लेकर जो अनंत तक की दूरियां हैं इक्वल दूरियों में हम डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए पहले पॉइंट पर A1 है और ये A1 हुआ आपका। और इसी तरह यदि इस लाइन को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, यदि इस लाइन को हम लोग इंक्रीज कर लें, बढ़ा लें, तो ये आपकी लाइन इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। बिंदु A1 और इतनी ही दूरी पर, इक्वल दूरी पर आपको जो पॉइंट लेना है A1 के बाद ये आपका A2 पॉइंट हुआ। और मतलब A1 A2 और A2 के बाद ये आपका A3 पॉइंट हुआ। आप चाहें तो ऐसे ही पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। पॉइंट्स बढ़ा करके आप लोग उतनी ही दूरी पर सेम A4 पॉइंट्स ले सकते हैं। यहाँ पर A4, ये A4 हुआ, इक्वल दूरी पर हम लगभग ले रहे हैं। और ऐसे ही आपको इसके जस्ट बाद जो आपको लाइनिंग खींचनी है थोड़ा सा, वो आपको डॉट डॉट में लाइन बना लेनी है। डॉट डॉट में हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये डॉट डॉट में। और मान लीजिए कि ये डॉट डॉट में बढ़ते बढ़ते लास्ट में कहीं इन्फिनिटी तक की दूरी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ कहीं लास्ट में कहीं आपका अनंत होगा। तो यहाँ पर बिंदु O से लेकर के R दूरी पर कोई बिंदु A स्थित है जहाँ आपको विद्युत विभव की गणना करनी है। माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A स्थित है जहाँ हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। और बिंदु A से लेकर अनंत तक की दूरियों को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। बिंदु A से लेकर अनंत तक की दूरियों को जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे पहले मान लीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कर पा रहे होंगे। ये मान लीजिए ये दूरी जो है, ये पहली दूरी हो गई। ऐसे ही आप ये ले लीजिए उतनी ही दूरी पर लगभग, ये आप दूसरी दूरी शो कर रहे हैं। ये आपको दूरी जो लेनी है वो A2 से लेनी है। यहाँ से दूरी आप ऐसे ही A3 से ले सकते हैं। और ऐसे ही दूरी आप लोग ले सकते हैं। ये दूरी ले लेते हैं। अब देखिए
इन दूरियों को हम लोग नामनेशन जल्दी से कर लेते हैं। ये R हुई, यहाँ तक की दूरी आपको R1 लेना है, ये दूरी आपकी R2 हुई, ये दूरी आपकी R3 हुई, ये दूरी आपकी R4 हुई। आइए हम लोग इस फिगर को थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव कर लेते हैं और इसे अच्छे से देखते हैं। ये देखिए, एक बिंदु आवेश गांठ विद्युत विभव, ये आपका फिगर ड्रॉ हो चुका है। अब इसमें से आपको यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा ज्वाइन कर देना है। चित्र का नाम दे सकते हैं आप चाहें, चित्र का नाम देंगे एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये विद्युत विभव। अब चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, एक बार इसकी भाषा सुन लेते हैं। माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु A स्थित है जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु A से लेकर के अनंती तक की दूरियों A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4 डैश डैश ऐसे ही आपका चलता रहेगा क्रम तक की दूरियों को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि बिंदु O से लेकर A1, A2, A3 डैश डैश की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3, R4 डैश डैश हैं। इस तरह से आप लोग इसे ले सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इसकी भाषा लिख लेते हैं जल्दी से। माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश, माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश के परावैद्युतांक, के कुचालक माध्यम में स्थित है, कुचालक माध्यम में स्थित है, फुल स्टॉप। बिंदु O से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है, आप लोग देख पा रहे हैं, कोई बिंदु A स्थित है, कॉमा लगाएंगे, जहां हमें क्या करना है, जहां हमें विद्युत विभव, शॉर्ट में लिख रहे हैं, विद्युत विभव की गणना करनी है। अब देखिए इसके बाद आप लोग लैंग्वेज लिखेंगे, गणना करनी है। फिर देखिए बिंदु A से लेकर अनंत तक की दूरियों, और ये जो दूरियों का क्रम आप लोग देख पा रहे होंगे वो क्या है, A1 कॉमा करेंगे, A1, A2, A2, A3, A2, A3, A3, A4 एज सो ऑन डैश डैश की बिंदु O से लेकर अनंत तक की दूरियों A1 तक की दूरियों को, सॉरी यहाँ होगा दूरियों को इस प्रकार विभाजित किया गया है, इस प्रकार विभाजित किया गया है कि बिंदु कहाँ से आप लोग देखिए, बिंदु O से लेकर A1, ये तो पहले ही ले चुके हैं, A2, A3, A4 और ऐसे ही S1 डैश डैश तक की दूरियां और क्रमशः क्या क्या हैं आप लोग चित्र से देख पा रहे होंगे, R1, R2, R3, R4 और ये डैश R4 डैश डैश हैं। तो
इस तरह से इसकी लैंग्वेज आपकी कंप्लीट हो जाती है। एक बार देख लेते हैं। माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश K पर अवैधुतांक के कुचालक माध्यम में स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु A से लेकर अनंत तक की दूरियों, देखिए यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज जो है थोड़ा सा टफ है। बिंदु A से लेकर अनंत तक की दूरियों A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4 डैश डैश को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि बिंदु O से लेकर इनकी दूरियों को डिफाइन करें। इनकी मतलब A1, A2, A3 डैश A3, A4 डैश डैश की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 डैश डैश R4 हैं। तो आई होप ये लैंग्वेज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं और चलिए थोड़ा सा इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा इसे एक बार में पूरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लिए हैं। जो टॉपिक है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और हम आपको बता चुके हैं, यदि आपको याद हो विद्युत विभव जब आप ज्ञात करेंगे तो विद्युत विभव के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका फार्मूला W/Q, विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है। यदि आवेश को स्मॉल q मानते हैं और कार्य को W, तो V बराबर W/Q। और कार्य क्या होता है, कार्य का एक सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बल ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे और गुणे विस्थापन, बल गुणे फिर उसमें विस्थापन का गुणा कर देंगे, एक कार्य फाइंड करेंगे और कार्य में फिर आवेश का भाग दे देंगे, तो कुल मिलाकर के विद्युत विभव की गणना हो जाएगी। तो देखिए चलिए हम लोग मूव करते हैं आगे की ओर और सबसे पहले हम लोग कार्य निकालेंगे। तो देखिए कार्य निकालने के लिए कूलाम के नियम में यदि आप जाएं तो यदि आपको पता हो F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 और F इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा बीच की दूरी के वर्ग के। यदि दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी आपकी R हो तो उस कंडीशन में F बराबर आपका कितना हो जाता है, नियतांक है इस पार्ट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन। ये कूलाम के नियम से आपको पहले ही पता होगा, पहले चैप्टर में ये है। तो चलिए इसी में यदि हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर मूव करते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, विद्युत बल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, विद्युत बल निकालना होगा। आइए हम लोग थोड़ा इसे मूव कर लेते हैं, चित्र को आप लोग देखते रहें। अब देखिए कैसे इसको आप लगाएंगे। यदि परीक्षण आवेश, यदि इस लैंग्वेज के बाद एक लाइन आप लोग छोड़ देंगे, तो यदि परीक्षण आवेश, यदि परीक्षण आवेश आप लोग देखिए, ये लैंग्वेज, ये मेथड थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहें। यदि परीक्षण आवेश Q0 आपका हो, मान लेते हैं परीक्षण आवेश Q0 बिंदु किस पर स्थित हो, बिंदु आपका A1 पर A पर स्थित हो, सॉरी बिंदु A पर स्थित हो तो उस पर लगने वाला, उस पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल क्या निकालेंगे हम लोग, उस पर लगने वाला विद्युत बल। देखिए परीक्षण आवेश विद्युत बल हम बिंदु A पर निकाल रहे हैं तो FA लिख सकते हैं और इस चैप्टर का जो कांस्टेंट है 1/, इस यूनिट का ही पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या K आएगा। अब देखिए आवेशों का गुणनफल होता है, तो आपका एक आवेश यहाँ पहले से स्थित है और बिंदु A पर इमेजिन करिए कि यदि परीक्षण आवेश Q0 इस बिंदु A पर होगा तो यहाँ पर जो आपका बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो Q और Q0 परीक्षण आवेश, बीच की दूरी का इसमें से जो होता है कूलाम के नियम में क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप चाहें तो इसकी यूनिट न्यूटन लिख सकते हैं यदि आप चाहें तब, और नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग इसकी यूनिट को अभी हटा देते हैं, इसे हम लोग वैसे न्यूटन होगी, इसे हम लोग या एक काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर हम लोग दे दिए फर्स्ट। जिस तरह से हम लोग इसको लिखे हैं, अब हम ये मान लें यदि परीक्षण आवेश Q0 बिंदु A की जगह में आप हमें बताइए कि यदि परीक्षण आवेश, यदि परीक्षण आवेश जो Q0 बिंदु कहाँ पर स्थित हो, A के बाद
A1 पर स्थित हो, A1 पर स्थित हो तो उस पर लगने वाला क्या विद्युत बल, उस पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल। अब देखिए बिंदु A पर स्थित है तो आप इसे मान सकते हैं FA1। इस पार्ट का नियतांक फिर से रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यहाँ पर Q आवेश है, परीक्षण आवेश Q0, बट दूरी जो है वो R1 का स्क्वायर न्यूटन, और इसे समीकरण सेकंड आप दे सकते हैं। आइए मूव करते हैं, हम ले लेते हैं एक नेक्स्ट पेज, और एक बात आप लोगों को चित्र से हम और दिखा देते हैं, जल्दी से देखें। बिंदु A और A1 जो हैं वो अत्यंत समीप है, क्योंकि बिंदु A और A1 अत्यंत समीप है, अतः इनके बीच हम क्या करेंगे, देखिए दो बल लगे, A पर अलग बल लगेगा, A1 पर अलग बल लगेगा, तो इसलिए अब हम किसको लेंगे, बिंदु A वाला बल लेंगे कि A1 वाला, हम किसी को नहीं लेंगे, दोनों का औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। और इसके लिए एक लैंग्वेज आपको लिखनी होगी। आइए मूव करते हैं, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यदि यहाँ देखिए यहाँ बिंदु A, बिंदु जो है A और बिंदु A1 अत्यंत क्या हैं, अत्यंत समीप हैं, समीप हैं, अतः इनके बीच लगने वाला, इनके बीच लगने वाला औसत विद्युत बल, ये औसत विद्युत बल है, इनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा, इनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। औसत विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, इनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। अर्थात कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो औसत विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा आपका, यदि औसत विद्युत वाहक बल को हम लोग औसत विद्युत बल बोलना है, औसत विद्युत बल, और इसे आप लोग कह सकते हैं F A और A1 के बीच में है तो बेस में लिखेंगे FA1, और इस पार्ट का जो नियतांक है FA1 बराबर इनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। गुणोत्तर माध्य का मतलब है कि रूट में FA इंटू FA1 के बराबर होगा। कैसे, यदि दो राशियां आपको पता हों A और B हों, दो राशियां A और B हों तो उनका गुणोत्तर माध्य आपको पता होगा। मैथ वाले विद्यार्थियों को रूट A भी होता है, फिजिक्स जो बायो के छात्र हैं वो भी टेंशन ना लें, जो भी राशियां हैं उनका गुणोत्तर माध्य रूट में हो जाता है। तो यहाँ पर दो बल हैं FA और FA1, तो इनका जो गुणोत्तर माध्य हो जाएगा वो रूट में हो जाएगा, इनके इंटू के बराबर। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से इनकी वैल्यू है, तो FA की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ माध्यम का परावैद्युतांक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0, और अपॉन में जो है इसमें वो पहले वाले में क्या था, R था, और इंटू FA1 की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0, और अपॉन में R1 का ये स्क्वायर है, यहाँ R का स्क्वायर है। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें सभी का स्क्वायर हो रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये बाहर क्योंकि इसका और इसका दोनों का स्क्वायर है। यहाँ देखें ये राशियाँ दो बार हैं, तो कुल मिला के कहा जाए Q0, और यहाँ पर आपका R का स्क्वायर है तो R भी आ जाएगा, यहाँ R1 का स्क्वायर है तो R1 आ जाएगा, और FA1 की वैल्यू आ जाएगी इतने न्यूटन, और इसे आप समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास औसत विद्युत बल आ चुका है, किसके किसके बीच, A और A1 के बीच। तो यदि हम परीक्षण आवेश Q0 को, मान लीजिए परीक्षण आवेश Q0 को
बिंदु कहाँ से, बिंदु A1 से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, यदि निकालने किया गया कार्य। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, कार्य को कहाँ से कहाँ तक लाने में किया गया कार्य है WA1A। परीक्षण आवेश Q0 को A1 से A तक लाने में किया गया कार्य है। आइए हम लोग थोड़ा सा पिछला पेज ले लेते हैं। A1 से A तक यहाँ तक लाने में किया गया कार्य है। कार्य का सूत्र बल गुणे विस्थापन होगा। तो बल जो है वो विस्थापन जो है, पहले विस्थापन को देख लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे R1 है और यहाँ तक R है। तो यदि R1 में से इस दूरी को माइनस कर देंगे तो यहाँ की डिस्टेंस पता चल जाएगी, मतलब आपका विस्थापन क्लियर हो जाएगा। कितना होगा विस्थापन, R1 माइनस R। और विद्युत बल जो है हम A और A1 दोनों के बीच औसत विद्युत वाहक बल निकाल चुके हैं। तो WA1 बराबर कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। तो बल के स्थान पर यहाँ पर जो आपका होगा औसत विद्युत बल, क्या होगा औसत विद्युत बल जिसको हम बोलेंगे FA1 और गुणे विस्थापन जो होगा, ये गुणे की चिन्ह है ध्यान रखेंगे, विस्थापन होगा आपका R1 माइनस R। विस्थापन क्या होगा R1 माइनस R। अब औसत विद्युत बल, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ आप चाहें तो यहाँ आप लिख दें समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप क्या रख दिए हैं, FA और FA1 की वैल्यू रख दिए हैं। तो औसत विद्युत वाहक बल की यहाँ पर समीकरण 3 में वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन में हो जाएगा R1। Q0 अपॉन R1 यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, इनटू जो विस्थापन की वैल्यू है उसे हम सेम टू सेम लिखेंगे R1 माइनस R। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं और ऊपर की ओर। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इन सब वैल्यू को हम इकट्ठा कर लिए, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और R का जो डिपार्टमेंट है उसे अलग करेंगे। तो यहाँ है R1 माइनस R और अपॉन में पूरे के R1। इसे इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब देखिए Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आपका सेम होगा। यहाँ पर आप अलग अलग डिवाइड करेंगे, R1 के अपॉन R1, R1 के अपॉन भी R1 और R के अपॉन भी R1 करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखिए यहाँ से देखते हैं, R1 से R1 कैंसिल होगा 1 टाइम्स, एक बार कटेगा, R से R भी एक बार कटेगा। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है Q0 और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर जो आपका आ रहा है 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1, और यहाँ पर जो कार्य आया है इसका SI मात्रक आपका जूल होगा WA1 to A, मतलब परीक्षण आवेश को A1 से A तक लाने में किया गया कार्य। इसे आप समीकरण नंबर देंगे 4 दे देंगे। आइए इसे भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए, तो जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे कि परीक्षण आवेश Q0 को A1 से A तक लाने में किया गया कार्य है। यदि आप अच्छे से देखें तो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आपका बाहर आ चुका है। यहाँ 1/R माइनस 1/R1 है। 1/R माइनस 1/R1 का मतलब है, देख लीजिए, 1/R माइनस 1/R1 मतलब इस दूरी में इस दूरी को माइनस किया गया है। तो यदि हम परीक्षण आवेश A1 और A2 से A1 तक लाते हैं तो इसी रिस्पेक्ट में यहाँ पर 1/R1 हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा। तो हम लोग इसे ज्ञात नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। तो डायरेक्टली किस तरीके से लिखेंगे, इसी प्रकार अब हम डायरेक्ट लाएंगे परीक्षण आवेश। इसी प्रकार परीक्षण आवेश जो है आपका किसको, Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ से कहाँ तक, बिंदु A2 से बिंदु A1 तक, बिंदु किस पर, बिंदु A2 से बिंदु A1 तक लाने में किया गया कार्य
लाने में किया गया कार्य आपका हो जाएगा W, कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, A2 to A1, A2 A1 लिखेंगे और यहाँ पर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होगा और यहाँ जो होगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 और यहाँ इसका SI मात्रक हो जाएगा जूल और इसे आप समीकरण चाहें तो दे सकते हैं 5। ऐसे ही लगातार हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि यदि तीसरी कंडीशन है कि यदि परीक्षण आवेश यदि नहीं, इसी प्रकार लिखना है, ऐसे आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार परीक्षण आवेश किसको, परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ से, बिंदु A3 से बिंदु किस तक, बिंदु A2 तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ गया होगा, किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका, कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, A3 से A2 तक लाने में किया गया कार्य 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R3 जूल। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से आपका ये आया था 1 अपान R माइनस R1, तो यहाँ 1 अपान R1 माइनस R2, ये आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, R2 माइनस R3, इस तरह से ये आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप चाहें तो चलिए आगे की ओर मूव कर लेते हैं और इसी प्रकार हम लोग थोड़ा सा आगे इधर की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ से थोड़ा लाइनिंग कर दिए, यहाँ से थोड़ा डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग और लिख सकते हैं कि इसी प्रकार परीक्षण आवेश किसको, परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ से, बिंदु A4 से बिंदु किस तक लाएंगे, बिंदु A3 तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, धैर्य बनाए रखें, समझ में पूरी तरह से आएगा। W और कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, A4 से है, A4 से A4 से और आपको A3 तक ला रहे हैं तो A3 लिख सकते हैं और ये वाला भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर 1 अपान R3 माइनस 1 अपान R4 और आपका ये हो जाएगा जूल। इसे समीकरण नंबर हम लोग कर सकते हैं 6। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिस रिस्पेक्ट में पहले 1 अपान R माइनस R1, फिर अगले में R1 माइनस R2, R3 माइनस R2 माइनस R3, R3 माइनस R4 और इसी तरीके से आपका ये बढ़ता जाएगा। जब A5 से A4 तक लाएंगे तो यहाँ पर आपका R4 माइनस R5 हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम परीक्षण आवेश Q0 को जहाँ से लाना है, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब हम लोग एक दूसरा कलर ले लेते हैं। अब परीक्षण आवेश जो है, अब परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ से, अनंत से, कहाँ से, अनंत से बिंदु कहाँ तक आपका, बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य निकाल लेंगे, कुल कार्य। तो कितना हो जाएगा परीक्षण आवेश W कुल कार्य और कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी टू A। आप यहाँ पर एरो भी लगा सकते हैं, एरो आप यहाँ पर भी लगा सकते थे, पर जनरली आपको यहाँ पर मेन लगाना है। W इन्फिनिटी से A तक ला रहे हैं,
उस कंडीशन में जो कुल कार्य होगा वो देखिए हम एक बार पहले लिख देते हैं, WA1A प्लस ऐसे ही WA2A1 प्लस WA3A2 प्लस WA4A3 प्लस एज सो ऑन डैश डैश, इसी रिस्पेक्ट में आपका ये बढ़ता जाएगा कुल कार्य। अब देखिए आइए हम लोग देख लेते हैं, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कुल कार्य, यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लाने में कुल कार्य। तो ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक लाना है तो हमारा यहाँ से यहाँ तक लाने में कुल मिला के अनंत से यहाँ तक लाने में कुल कार्य हो जाएगा। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखना है, कुल कार्य निकाल रहे हैं तो यदि आप देखें समीकरण 4 से लेकर के देखना चालू करें तो यहाँ पर सभी में Q0/4πε0 के ये आपका कॉमन है। Q0/4πε0 के सभी में कॉमन है। सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा छूट गया है, Q0 होगा, ये सभी में आपका कॉमन है। यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ी है, सॉरी यहाँ जल्दी से छूट गया था। Q0/4πε0 के आपको कॉमन लेना है हर जगह से। तो आपका कॉमन जो आ रहा है Q0/4πε0 के सभी में है, कॉमन होगा। और यदि आप लोग थोड़ा सा यदि इसको देखें तो इसमें से सभी में यदि आप अच्छे से देखेंगे वैल्यू, तो पहले वाले में आया है आपका 1/r माइनस 1/r1, फिर दूसरे वाले में आपका आया है 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसी तरह से इसको बस आप प्लस करेंगे। तीसरे में आया है 1/r2 माइनस 1/r3। फोर्थ नंबर में आया है 1/r3 माइनस 1/r4। और इसी रिस्पेक्ट में इसी रिस्पेक्ट में बढ़ते बढ़ते डैश में आप लोग देखिए एक बार प्लस माइनस ये सीरीज प्लस माइनस में बढ़ रही है। तो प्लस माइनस में बढ़ते हुए लास्ट का स्टेप जो होगा वो माइनस होगा और लास्ट की जो दूरी है वो 1/∞ है। यहाँ आप इस टाइप से लिखेंगे, इसके पहले का टर्म प्लस में रहा होगा और ये आपका माइनस में आएगा। अब आप देखिए स्मार्ट तरीके से यहाँ थोड़ा काम करना होगा। स्मार्ट तरीके से काम किस तरीके से करेंगे, देखिए ये -r1 से ये +r1 कैंसिल, -r2 से +r2 कैंसिल, -r3 से +r3, -r4 से यदि एक अगला टर्म लिखा होता 1/r4 माइनस 1/r5 तो वो भी कैंसिल। मतलब कुल मिला कहे माइनस से प्लस वाला कैंसिल होगा। तो इसके पहले का जो भी प्लस टर्म रहा होगा तो माइनस से वो कैंसिल होगा और लास्ट का ये जो टर्म है -1/∞ आपका बच जाएगा। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट होगा Q0/4πε0 के, और आपका यहाँ से होगा 1/r माइनस 1/∞, लास्ट वाला टर्म बस आपका बचेगा। अब आपको पता होना चाहिए Q0/4πε0 के हुआ और 1/r माइनस 1/∞ आपका कितना होगा, इन्फिनिटी का अपोजिट है क्योंकि 1 के बटे में लिखा है। तो बच्चे को पता है 1/∞ कितना होगा, 0 होगा। ये हम कई बार बता चुके हैं। यदि आप लोग हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं लगातार तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए मूव करते हैं आगे की ओर। 1/∞ आपका 0 होगा। तो फाइनली रिजल्ट अब क्या होगा, Q0/4πε0 के, और यहाँ से इनटू में आपका 1/r आ रहा है। तो यदि आप लोग इसे डायरेक्टली अभी लिख लेते हैं एक बार, चलिए सॉरी इसे लिखते नहीं है, फालतू का एक स्टेप बढ़ेगा। यदि इसमें से 0 से कोई मतलब नहीं, 1/r यहाँ से आ गया, और यदि इसमें हम कांस्टेंट को अगेन अलग कर लें, 1/ इस लेसन का कांस्टेंट 1/4πε0 के माध्यम लिए थे, के पर अवैधतांक का कुचालक माध्यम, इसलिए नियतांक में आपको के रखना होगा, इनटू आप Q0 इधर कर लें, Q0/r, और ये कहाँ से कहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से लेकर के आप बिंदु A तक लाए हैं, उसमें कुल कार्य है और कार्य का SI मात्रक जो होगा वो जूल होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर कितना कर सकते हैं, यहाँ देखिए 6 तक हुआ था, सॉरी देख लेते हैं कहीं इक्वेशन बढ़े तो नहीं है, 6 ही है। चलिए आप लोग इक्वेशन देख लीजिए, इसे आप लोग इक्वेशन नंबर दे सकते हैं
7। कितना दे सकते हैं 7। अब देखिए आगे की ओर मूव करते हैं। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत विभव। तो परिभाषानुसार बिंदु ए पर विद्युत विभव। अब विद्युत विभव की आपको परिभाषा याद होगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर यदि आप विभव की गणना करते हैं वो बिंदु विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए। पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित मान लीजिए बिंदु ए पर विद्युत विभव, तो आपको परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में जो कार्य होगा और साथ में परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं जो विद्युत विभव होगा, यदि आप इसे V से दर्शाएं, हालांकि आप VA से भी दर्शा सकते हैं क्योंकि बिंदु ए पर गणना आप कर रहे हैं। तो विभव बराबर जो कार्य हुआ वो परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु, मतलब बिंदु ए पर हम गणना कर रहे हैं, शुरू में लैंग्वेज आपको बताए थे, वहां तक लाने में, और साथ में परीक्षण आवेश आपका Q0 होगा। तो W इन्फिनिटी टू A यदि आप समीकरण 7 में देख रहे होंगे तो यहाँ पर इसका मान है, यदि इस मान को हम रख लें 1/4πε0 के, और यहाँ जो मान है Q0 और अपॉन में आपका है R, और इसके भी अपॉन आपका हो जाएगा Q0। ये मेन बटे में ही है, इससे ये आपका Q0 को कैंसिल कर देगा। तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 के और इंटू Q/R, और साथ में आपका होगा वोल्ट, क्योंकि ये विभव का मान आया है। अब देखिए यदि हम लोग थोड़ा सा आगे मूव कर लें तो आपको एक चीज़ और पता होगी कि ये जो आपका मान है वो SI पद्धति में है, क्योंकि मात्रक आप लोग किस में लिखे हैं, SI में। तो देखिए CGS पद्धति में, किसमें, CGS पद्धति में वायु या निर्वात में, CGS पद्धति में वायु या निर्वात में जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, कांस्टेंट मतलब जो नियतांक होता है 1/4πε0 के, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यदि आप लोग इसको समीकरण नंबर 8 बना देते हैं तो इसमें तो समीकरण किससे, समीकरण 8 से क्या होगा, यदि इसकी जगह में आप 1 रखते हैं तो V बराबर Q/R स्थैत वोल्ट, V बराबर Q/R, और जो CGS मात्रक विभव का होता है स्थैत वोल्ट होगा। क्या होगा, स्थैत वोल्ट होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण कितना 8 व 9 ही, समीकरण 8 व 9 ही एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर VB के लिए विद्युत विभव के लिए क्या हैं, व्यंजक हैं, सूत्र हैं, व्यंजक हैं। अब एक बात हम आपको और बता देते हैं, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, आपको ये ध्यान रखना होगा। और साथ में ये जो रिजल्ट है कि 1/4πε0 के इंटू Q/R, तो इस तरह से आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से बैक करके पूरी तरह से पहले लैंग्वेज देख लें, और जहाँ पर भी नहीं समझ में आता है तो आप बताएं, क्योंकि हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा करके आपको बताए हैं, लेकिन इस टाइप से यदि आप पढ़ते हैं तो आगे भी आपका कॉन्सेप्ट जो है लगातार डेवलप होता जाएगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो आप पाएंगे कि इस चैप्टर में 100% आपकी पकड़ हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग आगे भी हमारा वीडियो देखते रहेंगे। अब हम बहुत ही जल्द आपके सामने लेक्चर नंबर 3 को भी लेकर आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। धन्यवाद।